हाँ, ये द्वार वगैरह भी आप देखो उसी टाइम का पूर्ण रूप से प्राचीन द्वार है। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण रूप सूर्य और चंद्र दोनों वंशियों स्वरूप में ठाकुर जी शरण प्रमाण रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ये वृक्ष इसकी बात कर रहे थे जी जी, क्या ये भी मंदिर में प्राचीनतम वृक्ष है। साक्षी स्वरूप ठाकुर जी के संग स्थान में रूप में विराजमान होता है। पहले तो आप दर्शन कीजिए। ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान राम और राधा कृष्ण के। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। ठाकुर जी ने स्वयं अपने भक्त के लिए वो मर्यादाएं तोड़ी जो ब्रज में भगवान ने मर्यादाएं बनाई अपने लिए। उनको राम ही राम दिखने, पेड़ में, पौधों में, खम्भ में, चारों तरफ राम के दर्शन होने। तब तो सारे संत उसी को प्रणाम करने लगे, भाई इनसे बड़ा संत तो कोई है नहीं कि जिन्होंने राम के दर्शन करा दिया। इसकी आप प्राचीनता इनकी इमारत बिल्डिंगों से देख सकते हो। आज भी कितनी प्राचीन ईंट पत्थर शिलाएं देखने को मिलेंगी आपको। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपिन को साथ, अपने जन को कारण श्री कृष्ण वहे रघुनाथ। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आया हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में दर्शन देते हैं। ये मंदिर है, आप देखिए, श्री तुलसी राम दर्शन स्थल। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप देखेंगे एकदम आसपास के, अगर मैं आपको यहाँ का दिखाऊँ तो प्राचीनता आपको दर्शाता है। आपको मंदिर में आपको ले चलता हूँ। ये आप मुख्य द्वार आप देखेंगे मंदिर का तो कितना प्राचीन है, चूने से बना हुआ है। और ठाकुर जी यहाँ पर कृष्ण रूप में भी दर्शन देते हैं और श्री राम के रूप में भी दर्शन देते हैं। हमारे साथ यहाँ के एक ब्रजवासी हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या शुभ नाम है आपका? निर्भय पांडे नाम है मेरा। मैं वृंदावन से ही ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित हूँ। पांडे जी स्थान पर खड़े हैं, क्या है इसकी महत्वता है? हमारे वृंदावन में अनंत संत लोगों की भूमि कही गई वृंदावन। नीम करौली बाबा, देवरा बाबा, ये संतों से भी पहले हमारे यहाँ तुलसीदास जी, अनंत संतों का स्थान रहा। तो तुलसीदास जी जब ब्रज भ्रमण दर्शन के लिए वृंदावन पधारे तो इसी स्थान पर ठाकुर जी जब उनसे भेंट करने के लिए आए तो तुलसीदास जी ने कहा कहूँ छवि प्रभु आज की, भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नभ है जब धनुष बाण लो हाथ। तो ठाकुर जी ने स्वयं अपने भक्त के लिए वो मर्यादाएं तोड़ी जो ब्रज में भगवान ने मर्यादाएं बनाई अपने लिए। कभी भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, अपनी बड़ी बड़ी लीलाएं वंशी से कर दी। भगवान ने हीरा जवाहरात राज सुख नहीं लिया वृंदावन में, ना कभी चरणों में पादुका डाली, ना कभी राजमुकुट धारण किया। पर एक भक्त के लिए भगवान ने मर्यादाएं तोड़ी और कहते हैं कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन के साथ, अपने दारुण कीजिए श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो आज भी भगवान कृष्ण राम रूप में विराजमान है, जो आप अंदर दर्शन करेंगे। राधे राधे। दर्शन आप कराएंगे। ये मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए, कैसा? अनंत प्राचीन मंदिर है। अच्छा। इसकी आप प्राचीनता इनकी इमारत बिल्डिंगों से देख सकते हो। आज भी कितनी प्राचीन ईंट पत्थर शिलाएं देखने को मिलेंगी आपको। और आज भी मंदिर पूर्ण रूप से, हाँ, ये द्वार वगैरह भी आप देखो उसी टाइम का पूर्ण रूप से प्राचीन द्वार है। ये नरोत्तम लाल मिश्र परिवार के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब से ही मंदिर का निर्माण है। अब जीर्णोद्धार की इसकी आवश्यकता प्राचीन द्वार देखने को मिलेंगे आपको। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत पहले ही मिलते थे, अब तो नए बन रहे हैं। बिल्कुल। अब नई आकृतियाँ, नई कलाकारी आती हैं, पर प्राचीनता होती है। राधे राधे। अच्छा, देखिए यहाँ पर प्राचीनता आपको दिखेगी। ये पत्थर भी यहाँ पर ही बने हुए हैं। यहाँ वृक्ष भी साक्षी रूप में आपको अंदर मंदिर के विराजमान मिलता है। अच्छा। हाँ, और ये जितनी भी आप इमारत देखते हो ठाकुर जी के निज निकुंज निवास रूप में विराजमान है। हाँ। ये सब भरतपुर राजस्थान के पत्थरों से निर्माण कराए राजा लोग। ये वृक्ष इसकी बात कर रहे थे? जी जी, ये भी मंदिर में प्राचीनतम वृक्ष है। साक्षी स्वरूप ठाकुर जी के संग स्थान में रूप में विराजमान होता है, क्योंकि ब्रज में साक्षी ठाकुर जी की ब्रज वृक्ष रज इनको ही माना गया है। तो यहाँ हमारे मंदिर के अंदर में एक वृक्ष रूप में साक्षी ठाकुर जी का विराजमान है। और आप अंदर दर्शन करेंगे तो मतलब साक्षी मतलब ठाकुर जी के समय का, भगवान के समय के वृक्ष आप इस रूप से कह सकते हो। वृक्ष स्वरूप बदल देता है, पर ब्रजवासी ब्रज रज ये स्थान नहीं छोड़ती हैं। ये घूम फिर कर वृंदावन में ही रहती हैं। ठाकुर जी ने हर लोगों के लिए 84 लाख योनियाँ बनाई, पर ब्रजवासी गौ जितने भी ब्रजजन हैं उनके लिए 3 योनियाँ बनाई। प्रेत योनि ठाकुर जी ने, सर्प योनि और मनुष्य योनि। कर्मों के हिसाब ब्रजवासियों को भी ठाकुर जी प्रणाम देव है। तो ये वृक्ष भी आज भी भगवान के समय द्वापर के ही आप साक्षी मान सकते हो इनको, जो आज भी भगवान के कलयुग रूप में दर्शन प्राप्त कर सकते हो आप। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। राधे राधे बोल। देखिए ये आपको मंदिर दिखेगा। ये मंदिर का प्राचीनतम आपको देखने को मिलेगा मुख्य महल, जिसको बोलते हैं जगमोहन है मंदिर का। और जगमोहन के अंदर ठाकुर जी विराजमान है, धनुष बाण लेकर राम स्वरूप में, कृष्ण भय रघुनाथ रूप स्वरूप में। राधे राधे बोलिए।
देखिए ये पूरा जगमोहन आप देखेंगे तो कितना पुराना प्राचीन यहाँ पर बना हुआ है। पहले तो आप दर्शन कीजिए, ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान राम और राधा कृष्ण के। यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में दर्शन दिए थे। और देखिए यहाँ पर हनुमान जी भी आपको विराजमान दिखेंगे और अम्मा हैं हमारे साथ यहीं पर ही हैं। अम्मा राधे राधे, क्या शुभ नाम है आप? राधे। भैया जी बहुत प्राचीन मंदिर है। जब यहाँ तुलसीदास जी आए हैं तो केवल राधा ही कृष्ण का मंदिर था, क्योंकि ब्रज में तो राधा कृष्ण का मंदिर है, तो यहाँ भी राधा कृष्ण का मंदिर था। यहाँ जब प्रणाम करने लगे तो यहाँ के महंत जी थे उस टाइम परशुराम देवाचार्य जी, बोले अपने अपने इष्ट को नवन करे सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो मूर्ख होए, कि सबको अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। जो इष्ट के विरुद्ध प्रणाम करता है वो मेरे सामने मूर्ख के समान है। किसी को मूर्ख कहोगे तो नाराज हो जाएगा। तुलसीदास जी नाराज नहीं हुए, प्रभु से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बोले कि का कहूँ छवि आपकी और भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जब नभे धनुष बाण ले हाथ, कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन का साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। के भगवान, हाँ वो जय मंदिर है, कृष्ण से राम बने तुलसीदास जी के आग्रह पे जहाँ भगवान। अच्छा, जो मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे ब्रज में एक जय मंदिर है कि यहाँ तुलसीदास जी के आग्रह पे भगवान कृष्ण से राम हुए। इसे ज्ञानगुदरी में स्थित है, यहाँ कृष्ण से राम बने। तो तुलसीदास जी के आग्रह पर जो इनके महंत जी ने ऐसी मजाक में कह दी कि भैया तुम तो राम के भगत हो, राम को करो, हमारे कृष्ण क्यों कर रहे हो। तब तुलसीदास ने प्रभु से प्रार्थना करके कहा प्रभु तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण, मैं जानता हूँ, पर अब मेरे लिए राम रूप में ही आओ, तभी मैं आपको प्रणाम करूँगा। तो एक भक्ति ये हट कर सकता है ठाकुर से कि नहीं भैया मेरे लिए तो आप राम रूप में आओ। तो यहाँ तुलसीदास जी के लिए भगवान कृष्ण से राम रूप में आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ब्रज को वृंदावन को प्रेम की नगरी कहा जाता है। ठाकुर जी ने सिर्फ यहाँ पर लीलाएं दिखाई हैं, ब्रज में बांसुरी बजाई है, लेकिन अपने एक भक्त के लिए उन्होंने शस्त्र हाथ में धारण किया। अपने भक्त के लिए भगवान को तो झुकना ही पड़ेगा, कृष्ण से राम बने ही हैं। क्योंकि भैया जो भक्त की तो इच्छा भगवान को पूरी करनी है कि नाना भांत नचायो हर न मोए, कि राधा राधा रटत ही आप ढाप और कैद, तुलसी जा ब्रज भूमि में कहा राम सौ बैर। कि यहाँ तो सब राधे ही राधे रटते हैं, भगवान राम से क्या बैर है, जो भगवान राम का नाम कोई नहीं बोलता। तो यहाँ पर तुलसीदास ने राम रूप में प्रकट करा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अम्मा यहाँ पर आप सेवा पूजा भी आप करती हैं, आप भी यहाँ पर करती हैं, तो कोई ठाकुर जी ने लीला जब से आप रह रही, कितने वर्षों से आप यहाँ पर रह रही हैं? हम तो बहुत पुराने, हमारा पहले ससुर जी पूजा करते थे, अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, काफ़ी पुराने हम लोग हैं। ससुर जी इनके बारे में क्या लीला बताते थे जब? यही सब लीला बताते थे कि यहाँ पे तुलसीदास जी आए हैं, उनके आग्रह पे भगवान कृष्ण से राम हो गए। और जो ज्ञानगुदरी में है मंदिर, और एक संत नाभाजी हुए जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, वो भी लीला इसी मंदिर की है। तो जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, जब भक्तमाल पूरा हुआ तो उसका विमोचन करने के लिए यहाँ पे उन्होंने भंडारा करा, झरा भंडारा। झरा भंडारा वृंदावन उसको बोलते हैं, कोई भी आएगा प्रसाद पा के जा सकता है, किसी के लिए मना नहीं है। तो सारे संत बैठ गए थे, पंगत शुरू हो चुकी। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ देर से आए तो पूरा मंदिर संतों से भर रहा था, कहीं जगह ही नहीं। तो जब संतों के जूते रखे वहीं आके बैठ गए, तो ना तो किसी ने दोना पत्तल दिए ना उनने मांगे, इतने बड़े संत थे। तो पूड़ी बांटने वाला पूड़ी बांट रहा, पूड़ी प्रसाद, तो हाथ पे तो पूड़ी ली, उससे पुआ लिया, सूखी सब्जी थी उसी के ऊपर ले ली। जब खीर का नंबर आया तो तुलसीदास ने सोचा भाई खीर किस में लूँ, ये पतली खीर है, मेरे पास तो कोई पात्र है नहीं। तो एक संत का जूता उठाया और उसमें खीर ली। जब उसमें खीर ली, सारे संत नाराज होने लगे, राम 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 राम, जे कैसे संत हैं जो कि जूते में खीर ले रहे हैं, महाराज जी आप हमसे कहते हैं हम आपको दोना पत्तल देते, आपने तो जूते में खीर ले ली। तो पता तुलसीदास ने क्या कहा, तुलसी जिनके मुखन से और धो के उनिक सतराम, तिनकी पक्की पग तली और मेरे तन को चम। जिनके धोखे से भी मुख से राम का नाम निकल जाता है, वो मेरे चमड़े में जूते चमड़े कुछ अंतर नहीं है, जे भी राम का बनाया, जे भी राम का बनाया। जो तो एक संत का जूता है, सारी सब ब्रज की रज लगी हुई है। तो जितने लोग विरोध करे, तुलसीदास ने कहा आपके मुख से कैसे भी निकल गया, धोखे से निकल गया कि राम 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 कैसे संत है, राम का नाम तो निकला। तो जितने लोग विरोध कर रहे थे सबको ऐसी दिव्यदर्शी तुलसीदास ने कर दी कि जिधर मुँह घुमाए
उनको राम ही राम दिखने लगे, पेड़ में पौधों में खम्भों में चारों तरफ राम के दर्शन होने। तब तो सारे संत तुलसीदास को प्रणाम करने लगे, भाई इनसे बड़ा संत तो कोई है नहीं कि जिन्होंने राम के दर्शन करा दिया। उनका भाव ऐसा था कि जाकी रही भावना जैसी प्रतिमुहूर्त देखी इतने। उनका भाव ऐसा था कि मेरा कोई बात नहीं है, दोनों पत्ता नहीं, मेरा एक संत का जूता तो है, यदि मैं इसमें प्रसादी ले लूँ तो मेरा तो जीवन उद्धार हो जाएगा। पर और संतों को तो खराब लगा, जब सबको राम के, जब सारे संतों को जब राम के दर्शन करा दिए तब तो सब लोग उनके पैर छूने लगे, इनसे बड़ा तो कोई संत है ही नहीं। तो यहाँ पे भक्तमान का सुमेरु बनाया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप बताइए यहाँ पर अगर कोई आप मंदिर के बारे में देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण रूप सूर्य और चंद्र दोनों वंशियों स्वरूप में ठाकुर जी शरण प्रमाण रूप में मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों एक साथ विराजमान है। राम स्वरूप भी ठाकुर जी का यही है और कृष्ण स्वरूप भी है, तो इसीलिए दोनों द्वार पर ऊपर चंद्र स्वरूप में आपको दर्शन और नीचे सूर्य का दर्शन है। बाकी सभी अवतारों के दर्शन बने हुए मुख्य द्वार पर। ये आकृतियाँ सिर्फ आपको प्राचीन मंदिरों में देखने को मिलेंगी। नए मंदिरों में आपको मार्बल टाइल इनकी कार्यकृति देखने को मिलती है, पर जो प्राचीन कारीगरी आपको देखने को मिलेगी वो उन्हीं मंदिरों में मिलेगी जो हमारे ब्रज के प्राचीन मंदिर हैं। मंदिरों में आज भी हमारे नाम इन मंदिरों को लुप्त नहीं रखते, क्योंकि ठाकुर जी राम स्वरूप में मर्यादा में विराजमान है, तो भक्त लोग वही आ पाते हैं जिनके ऊपर राम और कृष्ण दोनों की कृपा होती है, वही इस स्थान पर आकर ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे एक ब्रजवासी जो तीर्थ पुरोहित और एक अम्मा, जिन्होंने इस मंदिर की पूरी कथा बताई। कहा कि एक भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में यहाँ पर बने और दर्शन आज भी दे रहे हैं। ये मंदिर काफ़ी वर्ष प्राचीन है। आप जब भी वृंदावन आए तो इस मंदिर के दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि एक जगह ही आपको दोनों जगह भगवान के दर्शन, कृष्ण के भी होंगे और राम के भी होंगे। ये मंदिर ज्ञान गुदड़ी में है, वृंदावन में। राधे राधे।